गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बैंथम के दंड व्यवस्था और जेल व्यवस्था में सुधार जो बैंथम ने बताए उनका हम अध्ययन करेंगे। तो विगत क्लासों में मैंने आपको बताया कि बैंथम एक सुधारक के रूप में भी एक उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उसने सभी क्षेत्रों में सुधार की बात करी है। बैंथम के समय जब हम दंड व्यवस्था को देखते हैं तो वो बहुत ही अमानुषिक थी और बहुत ही कठोर थी। चोरी, जालसाजी और छोटे छोटे अपराधों में भी कई बार बहुत बड़ा दंड जो है वो दे दिया जाता था और यहाँ तक कि प्राण दंड भी दे दिया जाता था। बैंथम इस दंड व्यवस्था में सुधार करना चाहता था और उसका मानना था कि दंड व्यवस्था अमानुषिक है जो कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस तरीके से बैंथम ने सुधारों की बात करी है। पहली बात उसने ये कहा है कि दंड की प्रकृति अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। जो अपराध की जो गुरुता है उसके आधार पर उसके अनुपात में दंड होना चाहिए। ये नहीं कि अपराध बहुत छोटा है और दंड आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो अपराध की गुरुता है, जो उसकी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके अनुपात में उसको दंड दिया जाए। दूसरा बैंथम ने कहा है कि नए अपराधी की तुलना में पुराने अपराधी की तुलना में नए अपराधी को कम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि नया अपराधी जो है उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो उसमें इस तरीके का दंड दिया जाए कि वो सुधारात्मक हो। ऐसा नहीं हो कि उसकी वो जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़े। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट ईयर में आपने देखा था, गांधी जी को पढ़ा था, तो गांधी ने भी यही बात करी है कि जो अपराध है उसको सुधारना एक काम होना चाहिए जेल का। जो भी दंड हो वो सुधारात्मक हो, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति में सुधार करे, जिससे कि वो आगे जाकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो वही बात पाश्चात्य संदर्भ में बैंथम ने स्वीकार करी। तीसरा, दंड निर्धारण में बैंथम ने 4 बातों की बात करी कि 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि दंड जब हम निर्धारित करेगी कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी संस्था, तो अपराध किस प्रकार का ये देखेगी। फिर परिस्थितियाँ क्या हैं जिसमें अपराध हुआ है, यानी एक कोई बहुत ही भूखा बच्चा है और उसने कहीं कोई चोरी कर ली और उसने एक ब्रेड उठा के खा लिया, रोटी उठा के खा ली, तो बैंथम ने कहा कि वो फिर अपराध की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ है कि उसको भूख लग रही है, तो वो एक मानवीय प्रकृति है, तो वो अपराध इतना जघन्य नहीं है कि आप उसमें प्राणदंड तक दे दें। तो उसने कहा परिस्थितियाँ को देखो कि किस में अपराध किया गया है, अपराधी का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य स्वयं का पेट भरना है, या बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, या वो किसी को उसमें आघात नहीं पहुंचा रहा है ना, तो ये उद्देश्य को देखा जाए। और वो अपराध से किस प्रकार व्यक्ति को हानि पहुंचती है, धन से पहुंचती है, शरीर से पहुंचती है, मन से पहुंचती है, मानसिक पहुंचती है, इस सब का ध्यान रखा जाए। इसके बाद बैंथम ने दंड के संदर्भ में बताया कि अपराध सार्वजनिक रूप से दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई दंड दे रहे हैं, तो अगर वो सार्वजनिक नहीं होगा तो क्या होगा कि व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, अन्य व्यक्तियों को पता नहीं होगा। तो कई बार दूसरे व्यक्तियों में सुधार के लिए आवश्यक है कि दंड सार्वजनिक हो, जिससे दूसरे भी उससे सीख लें और वो भी उस तरीके का अपराध न करें। इसके अलावा बैंथम ने ये कहा कि जेल जो है वो सुधार गृह हो, जहाँ पर अपराधियों को दंड ही नहीं दिया जाए, बल्कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति को सुधारने की बात की जाए। इसके बाद जेल में अपराधियों को लाभदायक काम सिखाया जाए, शिल्प का काम सिखाया जाए, ताकि वो जब जेल से मुक्त हों तो वो बाहर जाकर अपना जीविका याजन कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। क्योंकि यदि उनको कोई काम नहीं सिखाएंगे तो वो बाहर जाके फिर वो चोरी करेंगे, फिर अपराध करेंगे। तो उस प्रवृत्ति से बचाने के लिए उनको शिल्प का या उनको कोई हाथ का काम बताया जाए ताकि वो जीविका अर्जन कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट बताया कि अवकाश के समय कैदी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ काम करें, जेल के अंदर कुछ काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, उनको साक्षरता का ज्ञान कराया जाए, उनको उचित शिक्षा दिया जाए, उनको किस तरीके का व्यवहार करें इस संदर्भ में शिक्षा दी जाए, उनमें सुधार किया जाए। तो बैंथम उस समय हार्वर्ड फास्ट एक व्यक्ति थे जो कि उस समय जेल की व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलनरत थे। उससे बैंथम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और वो भी जेल को सुधारना चाहते थे। और जेल को बैंथम ने कहा कि आदर्श जेल का उन्होंने एक नमूना तैयार किया, उसका नाम उन्होंने पेन ऑप्टिकन रखा। इसमें उन्होंने बताया कि जेल की इमारत चक्राकार होगी, बीच में एक गवर्नर का कैबिन होगा जो कि शीशे का होगा, जिसमें कि गवर्नर बैठेगा, वो कैदियों की जो दिनचर्या है उसको देखेगा। यदि कोई कैदी में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है या किसी भी तरीके की वो उसमें कैदियों में सुधारने के लिए कोई उपचार करना चाहता है तो वो करेगा। तो बैंथम स्वयं एक गवर्नर बनना चाहते थे जेल का, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं बन पाए। तो इस तरीके से उन्होंने जेल व्यवस्था के
संदर्भ में और दंड व्यवस्था के संदर्भ में सुधारों की बात करी है। नेक्स्ट क्लास में हम बेंथम के शिक्षा संदर्भ में जो उन्होंने सुधार दिए हैं उसका अध्ययन करेंगे।